अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लास्ट तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज हम बात करेंगे सेट इट एंड लेट गो के बारे में। देखिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते, अगर इस टेक्निक को आप अप्लाई नहीं करते तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी काम नहीं करती किसी भी इंसान के लिए। क्योंकि देखिए, कोई इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता है या नहीं मानता है, ये यूनिवर्स का एक कानून है और ये हर किसी की ज़िंदगी पे अप्लाई होता है और 100% अप्लाई होता है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हमसे कांटेक्ट करते हैं कि सर ये सेट इट एंड लेट गो, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे हम किसी चीज़ को सेट करें और फिर उसको फॉरगेट कर देंगे, कैसे हो सकता है। हमें तो याद रहता है कि सुबह हमने ये सेट किया था, ये हमारा गोल है, तो हम शाम को कैसे उसको जो है भूल जाएं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं ऐसी आपको 3 बेस्ट टेक्निक्स बताऊंगा जो आप अगर अप्लाई करेंगे तो उससे आप सेट इट एंड लेट गो वाली टेक्निक जो है इस्तेमाल कर सकेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डजंट मैटर आप कार चाहते हैं, आप घर चाहते हैं, आप कोई पर्सन स्पेसिफिक पर्सन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना। देखिए, ये सेट इट एंड लेट गो, ये जो टेक्निक होती है ना बेसिकली, ठीक है, ये आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, राइट। अब ये जो प्रिंसिपल है ना सेट इट एंड लेट गो, ये हर किसी टेक्निक में काम आएगा। चाहे आप जो है वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने भी बताया था आपको कि आप कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें सेट इट एंड लेट गो ये टेक्निक जो है ना आपको लाजमी इस्तेमाल करनी, क्योंकि इसी से जो है वो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है आपके रास्ते पर आएंगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके हाथ में मोबाइल होता है, आप स्क्रीन देखते हैं, कई मतलब ऐसा होता है कि आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हो तो वो पर्सन आपको मैसेज का जवाब नहीं देता, आप टेक्स्ट करते रहते हैं। अगेन जब आप जैसे ही मोबाइल साइड पे रखते हैं तो उसकी कॉल आ जाती है, उसका मैसेज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी रीज़न ये होती है कि जब तक आप देख रहे हैं, जब तक आप अपने गोल को इस तरह से जो है अचीव करने के लिए उस पर फोकस कर रहे हैं, तो आप लैग वाइब्रेशन में हैं, मतलब कि आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, लो है। इस वजह से वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट नहीं होती, लाइक आप डाउट सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है। इस वजह से आपकी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं। चलो चलते हैं अपनी दूसरी टेक्निक की तरफ जो कि है लिविंग इन नाउ, ठीक है। अब इसमें आप ये देखेंगे कि अब करंट सिचुएशन के अंदर, ठीक है, जब आप कोई भी चीज़ जैसे प्रेजेंट के अंदर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या वो चीज़ आज के लिए आपको मिलेगी या कल मिलेगी, ठीक है, मतलब फ्यूचर के लिए होगी या प्रेजेंट के लिए होगी, राइट। लाइक जैसे कोई भी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो साइन आपको मिल रहे हैं एंजल्स के, ठीक है, अब वो आपको फ्यूचर के लिए साइंस मिल रहे हैं या प्रेजेंट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं लिविंग इन नाउ। आपको प्रेजेंट में रहना है और प्रेजेंट में रहते हुए आपको डी अटैच रहना है, अपने आप को डी अटैच रखना है अपनी आउटकम से। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, फिर भी लोग, अब कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि हम जो है अपने आप को डी अटैच नहीं कर पाते या हम जो है वरीड रहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो उसके लिए बताया गया है कि जो ब्रेथ टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल चीज़ है। आप जब भी अपने फ्यूचर के बारे में वरीड हों या आप अपनी जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए वरीड हैं, आप सिंपली इनहेल करिए, स्लोली और एक्सहेल करिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगी, राइट। आपका जो ब्रेन है ना वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इस दूसरी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। आप प्रेजेंट में रखिए अपने आप को और जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। दिन के अंदर, मॉर्निंग के अंदर आपको विजुअलाइज करनी है, आपको विजन बोर्ड बनाना है, आपको राइटिंग अफर्मेशंस लिखनी है, जो भी करना है आपको डे में मॉर्निंग में करना है। उसके बाद सारा दिन आपको अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। आपको अपना पूरा फोकस काम पे रखना है, आउटकम से अपने आप को डी अटैच करना है। जिस दिन आप सीख जाते हैं ना अपनी आउटकम से खुद को डी अटैच करना, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है। और मैनिफेस्ट नहीं होती, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि आप अपनी जो है वो आउटकम से, ठीक है, और आप जो है वो जो काम करते हैं डे के अंदर, ठीक है, विजुअलाइजेशन और उसके बाद रिटन अफर्मेशन, जो भी काम करते हैं आप उसके अंदर ना अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच्ड कर लेते हैं। इस वजह से ना आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। तो इसीलिए ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेट इट एंड फॉरगेट इट, ठीक है। आप इसको सेट करिए अपने गोल्स को, इंटेंशंस को। अभी डजेंट मैटर आप कैसे सेट कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है वो रिटन अफर्मेशंस के ज़रिए उस गोल्स को सेट कर रहे हैं, आप जो है वो अफर्मेशंस के ज़रिए उस गोल को सेट कर रहे हैं, आप जो है मैनुअल
जो गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं आप उसको करके अपने गोल्स को सेट कर रहे हैं, या आप विजुअलाइज करके अपने गोल्स को सेट कर रहे हैं। आप जैसे भी अपने गोल्स को सेट कर रहे हैं आप सेट कीजिए और उसके बाद उसको फॉरगेट कीजिए। और फॉरगेट टेक्निक पर ही हम बात कर रहे हैं आज कि आपको ये करना है और अपने आप को आउटकम से मुकम्मल अटैच कर देना, अटैच हो जाना और यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर देना और यूनिवर्स के साथ साथ फ्लो करना है आपको, राइट। और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे तो यूनिवर्स वो पैकेज आपको जल्द से जल्द डिलीवर करेगा। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अपनी तीसरी और बेस्ट टेक्निक की तरफ, जो कि है हु आई एम नॉट टू ट्रस्ट। ये भी एक ऐसी अफर्मेशन है जो अक्सर मैं अपने आप को बोलता हूँ। देखिए, जब भी आप कुछ बुरा सोचते हैं, ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी में आता ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब आप पॉजिटिव रहें तो ज़िंदगी पॉजिटिव बनती है, आप पॉजिटिव सोचें तो ज़िंदगी में पॉजिटिव आता है, आप नेगेटिव सोचें ज़िंदगी में नेगेटिव आता है, राइट। तो ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, यूनिवर्स का कानून है, ये तो आना ही आना जो आप सोच रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने अफर्मेशन आपको बताई है ना, जब आप ये कहते हैं ना कि हु आई एम नॉट टू ट्रस्ट, ठीक है, ये आपको तब यूज़ करना अफर्मेशन बार बार कि जब भी आपको कोई बुरी सोच आती है, कोई नेगेटिव सोच आती है, कोई नेगेटिव पैटर्न्स आपके चेंज होते हैं, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो परेशान होने लग जाती है, ठीक है, कि यार ये चीज़ें प्रोग्राम होना शुरू हुई हैं और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं दोबारा से शिफ्ट हो गया हूँ। डे के अंदर मैं जब अफर्मेशंस कर रहा था, मैं विजुअलाइजेशन कर रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, लेकिन बाद में उसी दिन जो है वो चीज़ शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो वो जो शिफ्ट होती है ना, शिफ्टिंग स्टेट के अंदर जब आप कहते हैं ना हु आई एम नॉट टू ट्रस्ट, ठीक है, कि इसका मतलब है कि मैं जो भी हूँ मैं खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं जो भी हूँ अभी मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा। उसकी रीज़न क्या है कि आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, असल में आप जो सोच रहे हैं ना वो ये सोच रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में वो आता है जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। जब आप सोचते हैं आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो उस वक्त आता है आपकी लाइफ के अंदर वो जो आपको चाहिए, समझ आ गई, ठीक है। इसी तरह से हम जब ये बार बार टेक्निक करते हैं ना तो उस टाइम हमारी वाइब्रेशन गलत होती है, लैक वाइब्रेशन होती है हमारी, जिस टाइम हम बुरा सोचते हैं। तो हमें कहना कि यार ये मैं नहीं हूँ, लाइक कट ये चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका गोल कुछ और है, आप कुछ और हैं, आपकी जो वाइब्रेशन है वो कुछ और है, समझ आ रही है। आपको कुछ और अट्रैक्ट करना है, आपको कुछ और बनना है, आपको इससे बढ़ के बनना है, राइट। अब आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, वो आई एम नॉट टू ट्रस्ट। आप क्रिएटर तो हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो आप बनते हैं, लेकिन आप क्रिएटर नहीं, आप को क्रिएटर हैं, क्योंकि आपको भी बनाने वाली एक क्रिएशन यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो आपको अपने से बड़े क्रिएटर पर ट्रस्ट करना है जिसने आपको बनाया, ठीक है। इसीलिए आपको सेट करने हैं गोल्स और उस क्रिएटर पर बिलीव करना है कि वो आपके साथ है, ठीक है, वो आपके साथ वर्क कर रहा है, राइट। और उस तरह से आपको उसी फ्लो के अंदर चलना है पूरे के पूरे ट्रस्ट के साथ, ठीक है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, आप इन तीनों टेक्निक्स को इस्तेमाल कीजिए। आई होप सो आपको ये तीनों टेक्निक्स अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रह सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।